हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हमने उत्तराखंड जीके जीएस की एक प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके हमने 5 प्रैक्टिस सेट कर लिए थे। आज ये हमारा छठा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। अगर आपने पिछले सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में नीचे दिए गए कुट को सही सुमेलित कीजिए। तो एक साइड में दोस्तों संस्था दी है, दूसरी साइड में उनकी स्थापना दी है। पहला है दोस्तों कि भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड। तो भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की स्थापना 29 अक्टूबर 2003 को हुई थी। पशुधन विकास बोर्ड, इसकी स्थापना दोस्तों जून 2001 में हुई थी। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना 8 जून 2006 को हुई थी। और स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अधिकरण की स्थापना 14 मार्च 2001 को हुई थी। मतलब जो आपका कुट बनेगा ये बनेगा 2, 1, 4, 3, 21, 43। तो 21, 43 ये दिया है आपका ऑप्शन सी में। देखिए, इसी से संबंधित हम कुछ अदर फैक्ट्स को भी जान लेते हैं जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं। राज्य में भेड़ एवं ऊन के विकास हेतु उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की जो स्थापना की गई थी ये 29 अक्टूबर 2003 को की गई थी। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना देहरादून में की गई थी और इसका जो गठन हुआ ये आपका जून 2001 को हुआ था। उत्तराखंड में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना 8 जून 2006 को हुई थी और ये आपका दोस्तों देहरादून में स्थित है। राज्य में गुणात्मक बीज उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण का जो गठन हुआ था ये आपका 14 मार्च 2001 को हुआ था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसने भारत में पाई जाने वाली जो मृदा है उसको 8 भागों में बांटा है। उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना पंतनगर में की गई थी 2003 में। तो जैव प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई? पंतनगर में। और कब की गई? 2003 में। उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी भी स्थापना 2003 में हुई थी। राज्य में पहली कृषि नीति जो आई थी ये 2001 में आई थी और फिर दूसरी कृषि नीति 2018 में आई थी। उत्तराखंड दोस्तों जैविक कृषि विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य है, इसको भी याद रखिएगा, जिसने 2019 में इसको पारित किया था। ठीक है, और राज्यपाल ने 2020 में अपनी मंजूरी दी थी। इसके बाद में दोस्तों उत्तराखंड जैविक कृषि एक्ट पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों, पायलट परियोजना के रूप में देहरादून शहर में पहला ग्रेन ATM स्थापित किया गया। तो सही बात है दोस्तों, पायलट परियोजना के तहत ही देश का तीसरा और उत्तराखंड का पहला जो ग्रेन ATM था ये देहरादून में स्थापित किया गया था। उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का तीसरा राज्य है, तो सही बात है। इससे पहले दोस्तों हरियाणा और उड़ीसा हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, दोनों कथन सही हैं। आगे बढ़ेंगे कि किस महासू को केला पीर कहा जाता है। देखिए, जो आपके बोठा महासू हैं इनको केला पीर बोला जाता है। जौनसारी जनजाति के जो प्रसिद्ध या फिर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं तो वह आपके महासू देवता हैं। ठीक है, और इन्हीं के 4 रूप हैं दोस्तों, जिसमें से एक था आपका बोठा महासू, जिनको केला पीर भी कहा जाता है। ठीक है, महासू देवता 4 देवताओं का समूह है। ठीक है, एक आपके वार्षिक, दूसरे प्रवासिक, तीसरे दोस्तों बोठा और चौथे चालदा महासू। हनोल मंदिर का जो मुख्य मंदिर है या तो यह आपका बोठा महासू का है, जिसे केला पीर बोला जाता है या केलू पीर। ठीक है, मेंद्रथ नामक स्थान पर वार्षिक महासू की पूजा की जाती है, जिसे कफला पीर बोला जाता है। तो केला पीर बोला जाता है बोठा महासू को और कफला पीर दोस्तों वार्षिक महासू को। बांगड़ क्षेत्र के थड़ियार गांव में प्रवासिक महासू की पूजा होती है। ठीक है, सबसे छोटा भाई चालदा महासू भ्रमण प्रिय देवता हैं। क्वेश्चन बन जाएगा कि 4 जो आपके महासू हैं तो इनमें कौन से महासू आपके भ्रमण प्रिय देवता हैं? तो दोस्तों जो आपके चालदा महासू हैं ये सबसे छोटे महासू हैं, याद रखिएगा, जिन्हें सेकुड़िया वीर भी बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि बोक्सा जनजाति के लिए किए गए
सरकारी प्रयासों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, सूची 1 और सूची 2। ठीक है, पहला है दोस्तों कि बोक्सा को अनुसूचित जाति का दर्जा। देखिए, बोक्सा को अनुसूचित जाति का दर्जा जो मिला था सर्वप्रथम, अनुसूचित जाति का दर्जा, तो ये कब मिला था? ये 1950 में दिया गया था। मतलब वर्तमान में तो बोक्सा जनजाति है, पर इससे पहले ये अनुसूचित जाति थी, मतलब एससी में थी। ठीक है, अनुसूचित जाति से हटाकर पिछड़ी जाति का दर्जा जो दिया गया था, तो ये आपका 1956 में दिया गया था। ठीक है, अनुसूचित जाति का दर्जा जो दिया गया था, यह आपका 67 में दिया गया था। ठीक है, और आदम जनजाति का दर्जा जो दिया गया था, यह आपका 81 में दिया गया था। इसमें जो आपका कूट बनेगा, तो ये बन जाएगा दोस्तों आपका पहले का 2, दूसरे का दोस्तों हो जाएगा आपका 1956 मतलब 4, तीसरे का हो जाएगा दोस्तों आपका पहला, और चौथे का हो जाएगा तीसरा, मतलब 2443। 2443 ये दिया है दोस्तों आपका 2413, सॉरी, ठीक है, 2443 नहीं 2413 ऑप्शन बी में दिया है, और ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे हमने बात की बोक्सा जनजाति की, तो बोक्सा जनजाति को आदिम जनजाति भी बोला जाता है, जो कि 1981 में दर्जा दिया गया था। 1975 में दोस्तों सर्वप्रथम राज्य जनजाति को आपका आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 1956 में कोटा जांच समिति आई थी। ये जांच समिति दोस्तों आपकी केंद्र सरकार ने बनाई थी। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों 1967 में लोकर आयोग आया था, और इस लोकर आयोग ने ही दोस्तों आपका उत्तराखंड की 5 जातियों को जनजाति का दर्जा दिया था। आगे बढ़ेंगे कि फूलों की घाटी की खोज करने वाले पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ के किस मार्ग के अनुसरण में फूलों की घाटी के दर्शन हुए? देखिए, फूलों की घाटी की खोज करने वाले पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ जो थे, तो ये जब दोस्तों आपके कामेट पर्वत की चढ़ाई कर कर वापस आते हैं, ठीक है, और फिर बाद दोस्तों ये गंधमादन पर्वत से बद्रीनाथ की ओर जाते हैं। ठीक है, तो गंधमादन पर्वत से जब बद्रीनाथ की ओर जाते हैं, तब इन्होंने दोस्तों फूलों की घाटी की खोज की थी। ठीक है, ये जो गंधमादन पर्वत से बद्रीनाथ की ओर जाते समय आंसर माना है, ये आपका BS नेगी में दिया है। वैसे दोस्तों हमने पढ़ा है कि फूलों की घाटी की जो खोज की गई थी फ्रैंक स्माइथ के द्वारा, ये कामेट पर्वत से लौटते समय की गई थी। ठीक है, जब ये लौट कर आते हैं तो ये रास्ता भटक जाते हैं। इनके साथ में दोस्तों होल्सवर्थ भी साथ होते हैं। ठीक है, और फिर उन्होंने फूलों की घाटी की खोज की थी। तो इसका आंसर आप गंधमादन पर्वत भी याद रखिएगा और कामेट पर्वत भी याद रखिएगा कि कामेट पर्वत से जब बद्रीनाथ की ओर जाते हैं तब इसकी खोज हुई थी। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है दोस्तों कि आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित राज्य का पहला व देश का 38वां रामसर है, जिसे 21 जुलाई 2020 में घोषित किया था। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 21 अक्टूबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सही हुआ कि 38वां रामसर साइट है, जिसे 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया था। ये एकमात्र उत्तराखंड का रामसर साइट है। ठीक है, आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की स्थापना 14 अगस्त 2005 को की गई थी। ये भी आपका सही है। आसन बैराज की स्थापना 1967 में की गई थी। ये भी आपका सही है। आसन बैराज को ढालीपुर झील के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपका करेक्ट है। इसमें हमें बताना था दोस्तों गलत, तो गलत तो कोई नहीं है, सभी सही हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि वर्ष 2024-25 में राज्य के निम्न उत्पादों का GI फाइल किया गया। 2024-25 में दोस्तों उत्तराखंड के कुछ उत्पाद हैं जिनको GI फाइल किया गया था। GI फाइल का मतलब दोस्तों आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, ठीक है, मतलब भौगोलिक सांकेतांक। ठीक है, तो इसमें जो फाइल किया गया ये आपका बेडू को किया गया, बद्री गाय का देसी घी इसको किया गया, भंग जीरा को किया गया था। ठीक है, और दोस्तों तिमरू को किया गया था। ठीक है, इसमें जो जखिया है इसको नहीं किया गया। तो इसमें पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, तो ये जो होगा ये है आपका ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड में दोस्तों जो टोटल अभी वर्तमान में GI उत्पाद हैं तो 27 हैं। एक साथ 18 GI उत्पाद
जो बने तो यह उत्तराखंड के बने हैं और एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे एक साथ इतने उत्पादों के लिए जीआई टैग मिला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि सड़क परिवहन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। उत्तराखंड परिवहन निगम, उत्तराखंड परिवहन निगम इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2003 को की गई थी, सही बात है। कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1939 में की गई थी। गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना जो की गई तो ये की गई थी दोस्तों 1941 को, और गढ़वाल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना 1943 में की गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा 2 3 4 1 2 3 4। देखिए यहाँ पर एक बार चेक करते हैं कि जो आपका गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड है, इसकी स्थापना 1943 में हुई थी, और गढ़वाल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी इसकी स्थापना 1941 में हुई थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन डी। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको जान लेते हैं कि हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना जो हुई थी ये 1920 में हुई थी अल्मोड़ा में, और किसने की थी? ललिता प्रसाद टमटा ने। टिहरी गढ़वाल मोटर्स ओनर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1950 में की गई थी। 1953 में कंपनी अधिनियम के तहत इसे पंजीकृत किया गया था। गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना जो हुई ये 1958 में हुई थी रामनगर में। ठीक है, तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सड़कों के किनारे अपने कैफ़े खोलने की योजना बनाई है। इन्हें BRO कैफ़े कहा गया है। ऐसा पहला कैफ़े कहाँ खोला गया? तो ये दोस्तों उत्तराखंड में खोला गया है देश का पहला कैफ़े। कहाँ खोला गया? ये पांडुकेश्वर चमोली में खोला गया। ठीक है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। ठीक है, तो इसी के द्वारा BRO कैफ़े पहली बार देश में पांडुकेश्वर में खोला गया। देखिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा देश का पहला BRO कैफ़े उत्तराखंड के पांडुकेश्वर में बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे पर खोला गया। इसे चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब जाने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें और कूट द्वारा गलत विकल्प चुनें। पहला है दोस्तों, उत्तराखंड के वाहनों की नंबर प्लेटों पर यूके सीरीज की शुरुआत 1 नवंबर 2007 को हुई थी। सही बात है दोस्तों, 1 नवंबर 2007 से उत्तराखंड सीरीज चालू हुई थी, यूके सीरीज। उससे पहले दोस्तों UL उत्तरांचल सीरीज थी। ठीक है, उत्तरांचल सीरीज थी, फिर उसके बाद में 1 नवंबर से दोस्तों आपकी यूके सीरीज आ गई थी। गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना 1958 में की गई थी रामनगर में, ऊपर हम पढ़ चुके हैं, ये भी सही है। राज्य में पहली इलेक्ट्रॉनिक बस देहरादून से मसूरी के बीच 9 अक्टूबर 2018 को चलाई गई, ये भी सही है। ठीक है, देश के त्यूनी से लोहाघाट तक 659 किलोमीटर का निर्माण हिमालयन हाईवे के तहत 2005 में किया गया, ये भी सही बात है दोस्तों। हिमालयन हाईवे ये देहरादून के त्यूनी से लोहाघाट तक जाता है, 659 किलोमीटर लंबा है, जो कि 2005 में बना था। तो इसमें चारों ही कथन सही हैं, हमें गलत कथन बताना था तो कोई भी गलत कथन नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों कि सर्वप्रथम केदारनाथ के लिए 16 मई 2023 को पवन हंस कंपनी लिमिटेड ने हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की थी। सही बात है। देखिए, सर्वप्रथम केदारनाथ के लिए 16 मई 2003 में पवन हंस कंपनी लिमिटेड ने हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की थी। भारत में 2018 को जैव ईंधन से उड़ने वाला पहला विमान स्पाइस जेट Q400 देहरादून के जोली ग्रांट से दिल्ली के बीच सफलतापूर्वक उड़ा था। तो याद रखिएगा कि भारत में 2018 को जैव ईंधन से उड़ने वाला पहला जो आपका विमान है स्पाइस जेट Q400 है, जो कि देहरादून के जोली ग्रांट से दिल्ली के बीच में सफलतापूर्वक उड़ा था। तीसरा कथन है कि देश के पहले हेलीकॉप्टर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से भारत सरकार, राज्य सरकार एवं फिक्की द्वारा 7 सितंबर 2019 को देहरादून के सहस्त्रधारा में हुआ था। तो ये भी दोस्तों सही है। इसमें जो सही कुट होगा आपका तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी कि तीनों ही सही हैं। देखिए, हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे पर उसकी डिटेल नहीं मिलेगी, डिटेल आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। तो अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, आप डिटेल को पढ़ लेते हैं तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन आपको इजीली भी याद भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे कि नैन सिंह रावत के संदर्भ में सही
क्या सही नहीं है? पहला है दोस्तों, लंदन की रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने इन्हें पेट्रेनस गोल्ड मेडल प्रदान किया। तो सही बात है दोस्तों, लंदन की रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने इन्हें दोस्तों एक पेट्रेनस गोल्ड मेडल प्रदान किया था। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के लिए 1866 में नेपाल सीमा से ल्हासा तक का सर्वेक्षण किया था, ये भी सही है। इस कार्य में उन्होंने सेक्सटेंट कोण मापने वाला यंत्र से 99 स्थानों के अक्षांशों का आकलन किया। तो दोस्तों इन्होंने 99 अक्षांशों की खोज की थी, याद रखिएगा। गोपनीय सूचना सार्वजनिक करने पर अंग्रेजी सरकार ने इन्हें 18 वर्ष की कठिन कारावास की सज़ा दी थी। तो ये गलत है दोस्तों, इन्हें कोई भी सज़ा नहीं मिली थी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऊपर के तीनों ही सही हैं। देखिए, नैन्सी सिंह रावत की हम बात करेंगे तो ये राज्य के पहले सेवियर थे। ठीक है, और 1830 में मुंशियारी में इनका दोस्तों जन्म हुआ था, याद रखिएगा। नैन्सी सिंह रावत दोस्तों इनको मौलिक पंडित बोलते हैं, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और इन्हीं पर दोस्तों डाक टिकट जारी किया गया था 2004 में, उसको भी याद रखें। ठीक है, इनकी एक पुस्तक आती है दोस्तों अक्षांश दर्पण, और एक और पुस्तक आती है इतिहास रावत कौम। तो ये दोनों पुस्तक इन्हीं की हैं। ठीक है, इन्हीं के ऊपर दोस्तों एक पुस्तक लिखी है, एशिया की पीठ पर, शेखर पाठक के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई, तो वह इन्हीं के ऊपर लिखी है। ठीक है, याद रखें, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नैन्सी सिंह के भाई जो किशन सिंह हैं, ये भी एक सेवियर हैं, इनको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ जाएंगे और बताना है कि उत्तराखंड से संबंधित वैज्ञानिक श्री कृष्ण जोशी के संबंध में निम्न कथनों में से क्या सही नहीं है? पहला है दोस्तों, इनका जन्म 1860 में हुआ था, सही बात है। इन्होंने भानु प्रताप यंत्र का 1993 में पेटेंट कराया था, सही बात है। तो भानु प्रताप यंत्र किसने खोजा था? तो ये दोस्तों आपका खोजा था श्री कृष्ण जोशी ने। ठीक है, सौर ऊर्जा का सफलतम प्रयोग करने वाले पहले ये वैज्ञानिक हैं, तो ये भी सही है। भानु यंत्र का देहरादून में वाष्प इंजन पर पहला प्रयोग किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। ये दोस्तों सौर ऊर्जा से चलने वाला यंत्र था। ठीक है, तो कृष्ण जोशी ने दोस्तों आपका भानु प्रताप यंत्र बनाया था 1893 में। इनका जन्म 1860 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे कि राज्य की थारू जनजाति के प्रथाओं त्योहारों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। देखिए, थारुओं में तलाक के लिए शब्द क्या आता है? तो उरारी शब्द आता है। थारुओं में विवाह की जो सगाई की रस्म होती है उसको क्या बोलते हैं? अपना पराया बोलते हैं। थारुओं में न्याय की जो प्रथा होती है उसको दोस्तों बोलते हैं मध्य पंचगढ़। थारुओं में सबसे ऊंचा जो गोत्र है तो वह दोस्तों बड़बाया को गोत्र है। ठीक है, तो इसमें जो कुट बनेगा ये बनेगा आपका 2 4 1 3, मतलब 24-13। 24-13 ये दिया है ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन है कि जापानी वेंजो एवं टासीकिटो यंत्रों में बदलाव कर विचित्र वेला नामक वाद्य यंत्र किसने तैयार किया था? देखिए, विचित्र वेला जो नामक यंत्र है तो ये धरणीधर चंदोला ने बनाया था। ठीक है, जो कि जापानी वेंजो एवं टासीकिटो यंत्रों में बदलाव करके बनाया गया। तो विचित्र वेला आता है क्वेश्चन, याद रखिएगा, धरणीधर चंदोला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बताना है दोस्तों कि लोकवाद्य संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो लोकवाद्य संग्रहालय दोस्तों कहाँ स्थित है, प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, उनकी एक्सप्लेनेशन देखी, अच्छे से उनको रिवाइज किया। हमारी इस सीरीज को करने का जो मेन उद्देश्य है तो वह दोस्तों आपका रिवीजन करना है। ठीक है, जो आपका 23 अगस्त को एग्ज़ाम होने जा रहा है, इस एग्ज़ाम में आपको पूरी हेल्प मिलेगी। हम रेगुलर दोस्तों अपने ये प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें दोस्तों मिक्स प्रैक्टिस सेट रहते हैं, मिक्स क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इसको याद रखें। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।